देश में इन्फ्लुएंजा ए यानी H3N2 वायरस को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं और ऐसे में भारत सरकार ने राज्यों को निर्देश तो दिए ही हैं, साथ ही साथ आम लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि H3N2 है क्या और कैसे इससे बचा जाए। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि आपको बताएंगे कि H3N2 के सिम्टम्स क्या है, कैसे इससे बचाव करने चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कोविड से ये कितना अलग है। तो आइए सीधे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, जो जहन में सबके सवाल आ रहा है कि कहीं ये कोविड की तरह खतरनाक तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये फैल रहा है और दिशा निर्देश राज्यों को मिले हैं उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा अभी आपने बताया कि ये इन्फ्लुएंजा का ही एक सब टाइप है H3N2। हम काफ़ी समय से जो सुन रहे थे H1N1, जिसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। स्वाइन फ्लू अक्सर हमारा सितंबर के अंदर हम जब देखते थे उस समय बढ़ते थे केसेस उसके, और जनवरी से लेके मार्च तक भी कुछ केसेस उसके हमेशा रहा करते थे। पर पिछले जैसे हम 2 साल से देख रहे हैं, क्योंकि कोविड वायरस ज़्यादा प्रिवेलेंट था, बट अभी कोविड के जाने के बाद जो दूसरे वायरस हैं वो सक्रिय हो गए। फिलहाल हम कुछ टाइम से, जब जनवरी में हम देख रहे थे फ्लू के केसेस बढ़ रहे थे, हमने टेस्ट करके देखा तो स्वाइन फ्लू नेगेटिव आ रहा था, कोविड भी नेगेटिव आ रहा था, पर उसी तरह के लक्षण पेशेंट को दिख रहे थे। फिर हमने ये H3N2 जब करके देखा, जांच के देखा, तो ये पॉजिटिव आ रहा था। तो जनवरी से इसके केसेस डिटेक्ट होना शुरू हो गए थे, पर अभी इसके केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले भी हुआ करता था। फिलहाल इस वायरस के अंदर थोड़े बदलाव देखे गए हैं, क्योंकि जो इसके लक्षण है थोड़े लंबे समय तक रह रहे हैं। जैसे कि पेशेंट को जो बुखार है वो 5-7 दिन तक रहता है, पर बुखार ठीक होने के बाद जो खांसी है वो काफ़ी लंबे समय तक जा रही है, 3-3 हफ्ते तक जा रही है। तो ये एक इसमें बदलाव है। कोविड से अगर इसका कंपैरिजन करें तो दोनों अलग तरह के वायरस है। कोविड-19 आपको कोरोना वायरस की वजह से होता है, जो कि नया वायरस 2019 में डिटेक्ट हुआ था, और ये पुराना वायरस है आपका इन्फ्लुएंजा। तो दोनों का ये है, बट लक्षण और से इन्फ्लुएंजा वायरस के जो इंजेक्शन होते हैं वो बच्चों बुजुर्गों में अमूमन दिए जाते हैं। ऐसे केसेस में जब H3N2 बढ़ रहा है तो वैक्सीन एक जो है उपाय हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि कोविड में जनरली हमने देखा कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत परेशान कर रहा था, ये जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को परेशान कर रहा है। तो ऐसे में क्या जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे समझें कि हाँ हमको अब जाके टेस्ट कराना है और टेस्ट कराने के बाद हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों इसमें को ना बताइए। 3 चीज़ें कॉमन है, अगर हम कोविड की बात करें या फिर आपके जो ये H3N2 वायरस की बात करें। एक तो ये रेस्पिरेटरी है, मतलब लंग संबंधित वायरस है। दोनों ही, कोविड भी था और ये H3N2 भी। दूसरा, इसके अंदर लक्षण भी दोनों के सेम है। तीसरा, ये दोनों ही कंटेजियस, मतलब संक्रामक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलते हैं। तो प्रिकॉशन की अगर जो बात करें, सावधानियां, वो भी सेम है जो हम कोविड के दौरान कर रहे थे, कि जिसमें हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों को कई बार रहता है कि नहीं हम तो सैनिटाइज कर लेते हैं। नहीं, सैनिटाइजेशन से भी, हाथ को सैनिटाइज करने से ही किल नहीं होता है। कई बार तो हाथों को अच्छे से साबुन से आपको धोना है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर जब भी आप जाएं, मास्क ज़रूर पहने। जैसे कि मैंने यहाँ पे मास्क पहना हुआ है, और अगर आप मुझे देख के ये सोच रहे हो कि कहीं कोई कोविड का फिर से खतरा तो शुरू नहीं हो गया है, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए कोविड का खतरा नहीं है, लेकिन H3N2 के जो सिम्टम्स हैं और जिस तरीके से वो फैलता है वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए मास्क सबसे पहला प्रिकॉशन है, और इसीलिए डॉक्टर साहब यहाँ समझा रहे हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगी कि जो टेस्ट कराने के लिए लोग आए, उसके टेस्ट में कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको किया जाता है और उसके बाद पता लगाया जाता है कि H3N2 पॉजिटिव है? बिल्कुल, देखिए इसके लिए टेस्ट उपलब्ध है, जिसको हम RT-PCR टेस्ट कहते हैं, और जो टेस्ट हम कोविड के दौरान भी करते थे। सैंपल इसका उसी तरह से लिया जाता है, नेजोफेरेंजियल स्वैब और ओरोफेरेंजियल, वहाँ से हम सैंपल लेते हैं, और 4 से 5 घंटे के अंदर आपको इसकी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगी कि जो टेस्ट कराने के लिए लोग आए, उसके टेस्ट में कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको किया जाता है और उसके बाद पता लगाया जाता है कि H3N2 पॉजिटिव है? बिल्कुल, देखिए इसके लिए टेस्ट उपलब्ध है, जिसको हम RT-PCR टेस्ट कहते हैं, और जो टेस्ट हम कोविड के दौरान भी करते थे। सैंपल इसका उसी तरह से लिया जाता है, नेजोफेरेंजियल स्वैब और ओरोफेरेंजियल, वहाँ से हम सैंपल लेते हैं,
और 4 से 5 घंटे के अंदर आपको इसकी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है। रूल आउट हो जाता है कि आपको ये है कि नहीं, क्योंकि कई बार लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं रहता, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपको H3N2 है कि नहीं है, ये टेस्ट कराया जा सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली कि अगर आपको लक्षण आते हैं तो आइसोलेट इसमें भी आप अपने आप को करिए, ताकि आप दूसरों को ये ना फैलाएं। बिल्कुल। और ऐसे में अंतिम सवाल कि अगर कोविड से ये तुलना हो रहा है तो क्या फर्टिलिटी रेट इसमें उसी तरीके से है या जिस तरीके से बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है उस तरीके का है? देखिए, जैसा हमने देखा भी था कोविड के अंदर, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट था उतना खतरनाक नहीं था, पर जो डेल्टा वेरिएंट था वो, जैसा आपने बताया, हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा था। ये जो वेरिएंट है H3N2 स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा, आप इसमें पैनिक ना होएं, ये उतना खतरनाक नहीं है, ये माइल्ड वेरिएंट है। हाँ, पर जैसा मैंने बताया, हाई रिस्क वाले जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको कोई ना कोई पहले से अन्य गंभीर बीमारियां, उनमें ये डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, परेशानी का कारक बन सकता है। पर ज़्यादातर लोगों के अंदर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गले की प्रॉब्लम और ये सब करता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है और ठीक हो जाता है। पर हाई रिस्क लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा घातक फैटल हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। तो जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि H3N2 अब है क्या, किस तरीके से इससे लड़ना है, और जिस तरीके से तमाम सरकारें जो हैं वो एहतियात बरत रही हैं और दिशा निर्देश दे रही हैं। अब आपकी आगे 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 बढ़ना है और आपको दिशा निर्देशों को फॉलो करना है और एहतियात बरतना है, ताकि H3N2 कहीं से भी आपके लिए घातक ना हो।